नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग नाउ और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में संभल जामा मस्जिद शाही सर्वे को लेकर सुनवाई हुई है और वहां पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा है। और आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को जबरदस्त झटका लगा और योगी आदित्यनाथ की जीत हो गई। क्योंकि मसला क्या है? मसला बहुत ही सिंपल है कि इतना चीख चिल्लम क्यों चल रहा है कि वहां पे पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एकदम सबसे पहली प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का है। किसी भी कीमत पे वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर में क्या हो रहा है? वहां पे दंगा नहीं भड़का हुआ है, वहां पे हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा नहीं चल रहा, वहां पे ये भड़काऊ भाईजान लोगों ने पुलिस के ऊपर हमला किया, पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस सीसीटीवी के जरिए तमाम लोगों को चिन्हित करके बाकायदा डिजिटल सबूत को इकट्ठा करके फोन में लोग क्या बातचीत कर रहे थे, व्हाट्सएप पे क्या चर्चाएं चल रही थी, उन सब को ध्यान में रखते हुए लोगों को धड़ पकड़ रही है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया। यह कहा कि जो लोग इसमें दंगाई किस्म के व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। मतलब जिस चीज से बचने के लिए वो लोग गए कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, पुलिसिया कार्रवाई चल रही है, वहां पे बिल्कुल जो है आर्मी कैंप बना दिया गया है, वहां से कोई राहत नहीं, वहां से कोई राहत नहीं। क्यों हुआ जी? क्यों ये बवाल मचा? वो बवाल इसलिए मचा क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये कहने लग गया है कि भाई ये जो लोअर कोर्ट है इन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, बिना पक्ष रखे हुए। तो भैया सुप्रीम कोर्ट में कौन सा आज हिंदू पक्ष था? सुप्रीम कोर्ट में तो आज तो हिंदू पक्ष था नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई रिपोर्ट आ गया क्या? तो रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है, रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। आपने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, पहली चीज जो आपकी तरफ से ये कहा गया कि हुजूर मामला बड़ा गंभीर है, इसलिए माफी के साथ ये अर्जी लगा रहे हैं कि हम हाई कोर्ट ने गए, सीधे सीधे आपके पास गुहार लगाने के लिए आए हैं। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि हम मेरिट के ऊपर बात ही नहीं करेंगे, कि विल नॉट स्पीक ऑन मेरिट, हम प्योर टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाएंगे। मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है, तो जब तक हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आएगा लोअर कोर्ट कोई भी कार्रवाई आगे नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक जी। अब हाई कोर्ट में क्या मामला गया है कि सर्वे का आदेश सही है या गलत है, ये अब हाई कोर्ट तय करेगा। अब ये हाई कोर्ट तय करेगा। अब हाई कोर्ट में बहस होगी। 6 जनवरी तक का टाइम दिया गया है। क्या ऑर्डर है? टिल द मैटर इज लिस्टेड बिफोर हाई कोर्ट एनी फर्दर प्रोसीडिंग्स विल बी इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पास्ड। मतलब हाई कोर्ट अब जो आदेश देगा कि अगर हाई कोर्ट ने कहा कि सर्वे सही है तो फिर लोअर कोर्ट अपना कार्यवाही चालू कर देगी, क्योंकि अब हाई कोर्ट में ही फैसला होना है। वी हैव नॉट एक्सप्रेस्ड एनी ओपिनियन ऑन मेरिट ऑफ द मैटर, कि वहां क्या है नहीं है, सर्वे सही है गलत है, वहां पे मंदिर था मस्जिद था, क्या था नहीं था, इसके ऊपर हम बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। हमारे सामने आपने एक बात आप लेकर के आए कि हमें जो है इस तरह का मामला है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, वहां सब कुछ इस तरह से बिगड़ रहा है, तो हमारे संज्ञान में ये सारी चीजें आ गई है। अब ये मामला हाईकोर्ट ही तय करे, तब उसके ऊपर कोई आगे बातचीत होगी। रीलिस्ट इन वीक कमेंसिंग 6 जनवरी पार्टीज में मूव एप्लीकेशन इफ रिक्वायर्ड। बोला कि हम 6 जनवरी को सुनेंगे। अब 6 जनवरी को सुनेंगे, तब तक आप जो है हाई कोर्ट जाइए, इधर जाइए उधर जाइए। मतलब कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं मिली। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो पुलिसिया कार्रवाई चल रही है,
जिस तरह से उद्दंडता वहां पे हुई, वहां पुलिस और प्रशासन योगी सरकार को कोई भी कार्रवाई करने से कोई निषेध, क्योंकि भाई सर्वे का काम देखिए, सर्वे वैसे भी तैयार नहीं था। हाँ, सर्वे रेडी, भाई सर्वे कोई होगा तो तैयार होने में टाइम लगता है। वैसे सर्वे की रिपोर्ट आज ही पेश होनी थी कोर्ट में। आज पेश होनी थी, वो पहले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले ही कमिश्नर ने कह दिया कि भाई अभी हमारी तैयारी नहीं है, इसको अभी तैयार करने में टाइम लगेगा। कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, सर्वे रिपोर्ट है, अब इसको जाकर के वो देंगे, तो वो तो टाइम ऑलरेडी दे वर बाइंग इट। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही आदेश दिया ट्रायल कोर्ट को, क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द ट्रायल कोर्ट नॉट टू प्रोसीड इन द सूट अगेंस्ट संभल जामा मस्जिद टिल द मॉस्क कमिटीज पिटिशन चैलेंजिंग द सर्वे ऑर्डर इज लिस्टेड इन द हाई कोर्ट। जी, जब तक सूचीबद्ध ना हो जाए वो वहां पे हाई कोर्ट फैसला कर देगा। क्या हुआ भाई, आप जो कुतर्क दे रहे हैं सारे लोग, मामला पॉलिटिकल डायमेंशंस ले चुका। लेकिन जितने जो विश्लेषक हैं या जो सवाल उठा रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना कि बहुत जल्दबाजी में हुआ। देखिए जल्दबाजी, भाई ये तो अब कोर्ट तय करेगा ना जल्दबाजी में हुआ क्या नहीं हुआ। द पॉइंट इज, आप जो बातें आप कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने तो सुना नहीं जी। सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको सुना नहीं। दूसरी चीज, ये मसला इसलिए विकराल हो गया है भाई, आप वहां पे कोर्ट के आदेश से आप वहां सर्वे करने जाएंगे, वहां लोग इकट्ठा हो जाएंगे। आज देखिए वहां पे संभल के अंदर ऐसा लग रहा है कि वो जुमे की नमाज नहीं, वहां पे युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन मस्जिद कमेटी का जो रोल था वो भी यही बताया जा रहा है कि कुछ अफवाहें भी फैलाई गई जिसकी वजह से हालात बिगड़े। देखिए ये समाजवादी पार्टी का काम है, अब इसकी डीप डाउन स्टोरी समझ लीजिए जी। ये इसका एक पॉलिटिकल एंगल है। क्या है, इसको एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ लीजिए। कोर्ट का आदेश आया, सर्वे 2 दिन हुए, 19 तारीख को सर्वे हुआ, कोई हंगामा हुआ? सर्वे जब किया गया, मस्जिद कमेटी के लोग साथ में थे, साथ में वो घूम रहे थे, जो मुस्लिम पक्ष है उसका वकील भी मौजूद था। कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। अब संभल के पास ही है ये कुंदर की, आप इस चीज को समझिए। जब ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो इसको इस पॉलिटिकल एंगल से ही देखना चाहिए। अब उसके आगे क्या होता है, बीच में तारीख आती है 23 तारीख को यह मालूम चलता है कि जिस कुंदरकी में 65% मुस्लिम्स हैं, वहां मुसलमानों ने वोट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को भी, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पॉलिटिकली इनको लगा कि मुसलमानों ने हमें पूरी तरीके से वोट नहीं दिया, नकार दिया। ये हमें हमारे वोट बैंक के ऊपर बवाल कट रहा है और वो किसी और को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो बवाल करना लाजमी था। तो 23 तारीख को आप हारते हो, 24 तारीख को फिर जैसे ही टीम पहुंचती है, सबको मालूम है, मस्जिद कमेटी को, पीस कमेटी को, मुस्लिम लोगों को, सबको मालूम है कि 24 तारीख को सवेरे फिर ये लोग आने वाले हैं। फिर पत्थर कहां से आ गए? 19 तारीख को पत्थर क्यों नहीं चला? आपने एक प्री प्लान तरीके से हंगामा किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी 23 तारीख को हार गई। दिस इज द ओनली रीजन। बहुत शौक है लोगों को पॉलिटिक्स करने का, तो इस पूरे विवाद का पॉलिटिकल एंगल समझ लीजिए कि भाई 19 तारीख को जब हुआ तब सब कुछ पीसफुली था, और जब 24 तारीख को हो रहा है, जब आप हार जाते हो, मुस्लिम मतदाता का एक चंक, बड़ा चंक जो है वो जाकर के वोट कर, अब भाई आप आरोप लगा रहे हो, भाई लोगों की मौत हुई है, अब तो आ गया रिपोर्ट जी। पुलिस की गोली से किसी की मौत नहीं हुई है, ये सारे कट्टे से लोगों की मौत हुई है लोकल। इसका मतलब है कि कोई डीप डाउन कोई बड़ी साजिश रच रहा था। उस भीड़ के अंदर कुछ ऐसे तत्व थे जो इस मसले को और हवा देना चाह रहे थे।
चुन चुन के यंग लोगों को मारा गया है और वो देसी कट्टा से मारा गया है। कई कई सीसीटीवी फुटेज में वो देसी कट्टा लेकर के जो लोग घूम रहे हैं दंगाई, उनके चेहरे भी आए हैं। ये सब लोग बेनकाब होंगे। तो अब इसमें क्या बचा हुआ है? इसमें क्या बचा हुआ है? एक आर्गुमेंट ओवैसी घूम घूम के बोल रहे हैं और ये बर्क साहब वो भी घूम घूम के बोल रहे हैं कि देखिए ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसका उल्लंघन चल रहा है। अरे भैया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कहां लिखा हुआ है कि सर्वे नहीं होगा? कहां लिखा हुआ है कि सर्वे नहीं होगा? तो इसका मतलब ये है कि एक प्री प्लान तरीके से कुछ लोगों ने साजिश की, जिसको बचाने के लिए अब ये तमाम लोग कोर्ट का दरवाजा ये लोग खटखटा रहे थे कि कहीं ये साजिश जो है वो दुनिया के सामने ना आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये कानूनी कार्रवाई, ये दंगाइयों के खिलाफ जो कार्रवाई योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उसके ऊपर कोई रोक नहीं, और बाकी सारी चीजें के लिए आप हाईकोर्ट जाइए, हाईकोर्ट में जो फैसला होगा वही फैसला मान्य होगा। होगा क्या? जो ज्ञानवापी में हुआ। हाईकोर्ट भी यही कहेगा भाई सर्वे करने से आप कैसे रोक सकते हो किसी को? तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। योगी आदित्यनाथ का जो सरकार का जो और कमिश्नर का पुलिस की जो कार्रवाई है उसके ऊपर कोई निषेध नहीं है। और रही बात सर्वे की, तो ये हाईकोर्ट में फैसला आने के बाद तय होगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगाए और हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया है। अब हाई कोर्ट तय करेगा कि यहाँ पर शाही जामा मस्जिद का सर्वे होगा या नहीं, लेकिन तब तक यहाँ पर निचली अदालत को किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोक दिया गया है। और जब यह मामला हाई कोर्ट में लिस्टेड होगा उसके बाद ही यहाँ पर कोई आदेश आएगा, उसी आदेश के अनुसार ही यहाँ पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ कैपिटल टीवी।